हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रीजनिंग क्लास। टॉपिक चल रहा था हमारा दिशा और दूरी। ठीक है फ्रेंड्स, इसके हम क्वेश्चंस कर रहे थे। 10 क्वेश्चन हमने किए थे। लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाया था वो था ये। ठीक है, बड़ा इजी सवाल था। क्वेश्चन जितना बड़ा दिख रहा था, सॉल्यूशन उतना ही आसान था। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है एन और पी के मध्य 50 मीटर की दूरी है। कहाँ है एन और पी हमें पता नहीं, लेकिन ये गिवन है एन और पी के बीच की दूरी कितनी है फ्रेंड्स, 50 मीटर। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेवल हम बढ़ा रहे हैं अब क्वेश्चंस का। ठीक है, कह रहा है एन और पी के मध्य 50 मीटर की दूरी है तथा क्यू और आर के मध्य 40 मीटर दूरी है। ये भी पता नहीं क्यू और आर कहाँ है। क्यू और आर के मध्य दूरी कितनी है, 40 मीटर है। जो जो हिंट हमें गिवन है वो हम एक बार यहां रखते हुए चलते हैं। क्यू और आर के मध्य 40 मीटर दूरी है। क्यू आर के पश्चिम में है, ये हिंट मिला फ्रेंड्स हमें। क्यू आर के पश्चिम में, तो आर अगर यहां होगा तो आर का पश्चिम क्यू इधर होगा, और इनके बीच दूरी कितनी दे रखी है, 40 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, क्यू आर के पश्चिम में है, यहां तक कंप्लीट। जो एन के पूर्व में 70 मीटर की दूरी पर है। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था ये जो वर्ड किसके लिए प्रयोग होता है, मैं आपको इससे पहले बता चुका हूं। फ्रेंड्स जो वर्ड हमेशा यूज होता है सेकंड पर्सन के लिए, या फिर मैंने बताया था कि जो से वापस चलना शुरू करो और क्या नाम आ रहा है, आर। तो जो किसके लिए प्रयोग होगा, आर के लिए प्रयोग होगा। ठीक है, जो एन के पूर्व में, तो एन के पूर्व में कौन, आर 70 मीटर की दूरी पर है ना। क्यू है, एन फ्रेंड्स है क्या, यहां कहीं एन नहीं है। छोड़ दो इस लाइन को भी, हम पूरा क्वेश्चन एक बार रीड करते हैं, फिर देखेंगे कि हमें कहां से प्रॉपर हिंट मिल रहा है, वहीं से हम शुरू करेंगे। पी क्यू के या तो पश्चिम में या उत्तर पश्चिम में है। पी जो है क्यू के या तो पश्चिम में या उत्तर पश्चिम। दोस्तों ऊपर उत्तर होता है और यहां पश्चिम होता है, तो कहा पी या तो क्यू के पश्चिम में है या क्यू के उत्तर पश्चिम में है। ठीक है, या उत्तर में स्थित है, या दोस्तों पी जो है यहां है। पी की 3 पोजीशन दे रखी है। क्या कहा, पी जो है या तो क्यू के पश्चिम में है या उत्तर पश्चिम में है या उत्तर में स्थित है। यहां तक हो गया। तो बताइए P के सापेक्ष में R कौन सी दिशा में है। तो दोस्तों P के सापेक्ष में R किधर है, देखो P के सापेक्ष में पूछा है तो P को सेंटर मानो। यहां P को सेंटर माने तो दोस्तों P का ऊपर उत्तर है, तो यहां क्या होगा, पूर्व होगा। तो P के सापेक्ष में R या तो पूर्व में है। ठीक है, अगर P यहां है दोस्तों, तो P के सापेक्ष में R कहां है, देखो ये पूर्व P का और ये दक्षिण। तो हम कह सकते हैं क्या कि P के सापेक्ष में R कहां है, उत्तर दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा कहलाएगी दक्षिण पूर्व। और दोस्तों P को यहां लेते हो तो भी P का ये पूर्व और ये दक्षिण, तो भी P के सापेक्ष में R कहां है, दक्षिण पूर्व। वापस क्या आ गया, दक्षिण पूर्व। तो आंसर पूर्व भी हो सकता है और दक्षिण पूर्व भी हो सकता है। तो हम उत्तर क्या कहेंगे, ये डी ऑप्शन है, या तो बी या सी। देखो ये सब चीजें हमारे कहीं काम नहीं आई फ्रेंड्स। डायरेक्ट एक बार फिर से समझाता हूं, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, वापस देखें, कंप्लीट इरेज करते हैं हम। ठीक है, वापस समझना एक बार। सबसे पहले हमें कहा, पहली जो लाइन थी वो हिंट दिया हुआ था एक कि देखो सबसे पहले लाइन बोली एन और पी के मध्य 50 मीटर दूरी है। हमने एन और पी के मध्य 50 मीटर की दूरी लिख दी। फिर कहा क्यू और आर के मध्य 40 मीटर। क्यू और आर के मध्य दूरी जो है वो 40 मीटर। ठीक है, क्यू आर के पश्चिम में है, तो ये हमने रख दिया क्यू जो है आर के पश्चिम में। दोस्तों आर का ऊपर उत्तर मानते हैं, नीचे दक्षिण। क्यू आर के पश्चिम में है। ठीक है, जो एन के पूर्व में, जो कौन दोस्तों, आर। सेकंड पर्सन कौन है यहां, आर। जो एन के पूर्व में, तो एन के पूर्व में कौन है, आर। एन जहां भी होगा उसके पूर्व में आर होगा।
ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, छोड़ दो इस लाइन को। मैंने कहा जहां हिंट मिलेगा वहीं से सोल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है। फिर कहा पी क्यू के, पी जो है क्यू के या तो पश्चिम में है, ठीक है, या तो पश्चिम में, तो क्यू का पश्चिम दोस्तों इधर, ये हो गया पी, क्यू के पश्चिम में पी, या तीन कंडीशन दे रखी हैं, कह रहा पी क्यू के या तो पश्चिम में, ये लिख दिया हमने, या उत्तर पश्चिम में। तो दोस्तों क्यू का उत्तर पश्चिम किधर होगा, क्यू का ऊपर उत्तर उत्तर है और ये पश्चिम है, तो उत्तर पश्चिम यही तो होगा, या फिर पी यहां है। और तीसरा केस दे रखा है या उत्तर में स्थित है, क्यू का उत्तर यानी पी या फिर यहां है। तो पी की हमें तीन पोजीशन दे रखी है कि पी या तो क्यू के पश्चिम में है, या क्यू के उत्तर पश्चिम में है, या उत्तर में स्थित है। अब हमसे पूछा कि पी के रेस्पेक्ट में आर कहां है, तो दोस्तों पी का ऊपर उत्तर और नीचे क्या होगा, दक्षिण। तो अगर P यहां होता है तो R की पोजीशन क्या आई, P के रेस्पेक्ट में R की पोजीशन क्या आई, ये देखो नीचे P का दक्षिण, तो यहां क्या होगा P का पूर्व। तो ये दिशा जो है ये दक्षिण और पूर्व के बीच में नहीं है क्या, तो हम कहेंगे या तो दक्षिण पूर्व। अगर P यहां है तो देखो P का नीचे दक्षिण और यहां पूर्व, तो P के रेस्पेक्ट में R वापस दक्षिण पूर्व। अगर P यहां है तो P के रेस्पेक्ट में R कहां हो गया, ये दिशा कौन सी है, P की पूर्व। तो दोस्तों पूर्व भी हो सकता है, दक्षिण पूर्व भी हो सकता है, तो हम उत्तर क्या कहेंगे कि या तो B है, या तो B है या C है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 12। A और B एक दूसरे के विपरीत एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं। एक बिंदु मान लो इधर A जा रहा है और इधर B जा रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। A 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है तथा B 4 किलोमीटर की दूरी। A 3 किलोमीटर गया और B 4 किलोमीटर। दोस्तों अब देखना, ये 3 है और ये 4 है, तो ये लाइन आपको इससे थोड़ी सी बड़ी रखनी है। मैंने कहा डिस्टेंस जब भी गिवन होगी तो डिस्टेंस का विशेष ध्यान रखें। ये 3 है, ये 4 है, तो इसको थोड़ा सा बड़ा आपको रखना होगा, ठीक है। A 3 किलोमीटर तथा B 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उसके बाद A दाईं ओर मुड़ता है। दोस्तों अगर A इस तरफ जा रहा है और दाईं ओर मुड़ेगा तो किधर जाएगा दोस्तों, ऊपर जाएगा। उसके बाद A दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, और ये दूरी कितनी तय करता है फ्रेंड्स, 4 किलोमीटर। तथा B बाईं ओर मुड़ता है। तो दोस्तों B अगर इस तरफ जा रहा है, बाईं ओर मुड़ेगा तो किधर जाएगा, ऊपर जाएगा फ्रेंड्स। और तथा B बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, और B कितना चलता है, 3। देखो ये 4 ये 3, तो ये लाइन थोड़ी सी छोटी ड्रॉ करनी है, आपको इससे ध्यान रखना। प्रारंभिक बिंदु से वे कितनी दूर हैं, तो दोस्तों प्रारंभिक बिंदु से, ये था प्रारंभिक बिंदु, यहां से कितनी दूर है ये पूछा है, यानी ये डिस्टेंस फाइंड आउट करें। तो दोस्तों हमारे पास अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये साइड 3 है, ये 4 है, तो क्या हम ये साइड ज्ञात कर सकते हैं क्या, बिल्कुल। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, टोटल हो गया 25, और 25 का रूट क्या हो गया, 5 हो गया। तो ये व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, 5। अब ये देखें वापस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, और 25 का रूट क्या होगा, 5। तो दोनों के दोनों अपनी इनिशियल पोजीशन से कितनी दूर हैं, 5 किलोमीटर की दूरी पर। हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क्या, डी ऑप्शन। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, इसके 1-2 टाइप और करवाऊंगा, कुछ इसमें डिफरेंट फ्रेंड्स आगे समझेंगे उसको हम। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, पहले जो क्वेश्चन है ये हम सारे कवर करेंगे। पहले ABCDE 5 लड़के एक पार्क में एक वर्त में बैठे हैं। दोस्तों किस में बैठे हैं, सर्किल में बैठे हैं, 5 दोस्त हैं। ए का मुख दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है। दोस्तों इस तरह का सवाल आए तो सबसे पहले चारों डायरेक्शन ड्रॉ कर लो, ठीक है। ऊपर दिशा उत्तर, नीचे दिशा दक्षिण, यहां दिशा पूर्व, और पूर्व के सामने फ्रेंड्स क्या है,
पश्चिम। अब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। कहा ए का मुख दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है। तो दोस्तों ये दक्षिण और ये पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम दिशा तो यही होगी, तो इसका मुख इस तरफ है, तो मैं कह सकता हूं क्या कि ये व्यक्ति यहां बैठा है ए, तभी तो इसका चेहरा दक्षिण पश्चिम में होगा। आगे पढ़ते हैं। डी का मुख दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है, तो ये दक्षिण और ये पूर्व, तो दोस्तों इधर मुख कब होगा, जब डी यहां बैठा होगा, तभी तो चेहरा इधर होगा। ठीक है, अगली लाइन पढ़ते हैं। डी का मुख दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है। बी और ई क्रमशः ए और डी के ठीक सामने है। बी किसके सामने है, ए के सामने, तो ए के सामने बी यहां आ गया। ठीक है, ए के सामने बी यहां आ गया, इसको भी आप इस तरह ड्रॉ कर लें। अच्छा, ए का मुख किसकी ओर है, डी की ओर है। ए का मुख डी की ओर, तो डी यहां है, तो यहां कौन होगा दोस्तों, ई होगा। ठीक है, फिर कहा और सी डी और बी के बीच में, सी की पोजीशन क्या दे रखे है, डी और बी के बीच समान दूरी पर है, तो सी डी और बी के, तो ये डी और बी के बीच में कौन आया फ्रेंड्स, सी आ गया, समान दूरी पर है। ठीक है, अब पूछा क्या है, सी का मुख किस दिशा की ओर है, तो दोस्तों सी का मुख किस दिशा की ओर है, पूर्व दिशा की ओर। क्या बात समझ आई क्या। इसने कहा 5 दोस्त बैठे थे, जैसे डायरेक्शन की बात की हमने क्या किया, पहले डायरेक्शन ड्रॉ की, फिर कहा ए का मुख दक्षिण पश्चिम में है, तो दोस्तों ए का मुख दक्षिण पश्चिम में तब होगा जब ए यहाँ बैठा होगा, क्योंकि इस सर्किल के ऊपर बैठे। अब जैसे मैं कहूँ कि मैं इस सर्किल में बैठा हूँ, मेरा मुख उत्तर दिशा में है, तो दोस्तों मैं यहाँ बैठा हूँगा, मैं यहाँ हूँगा, तभी तो मेरा मुख उत्तर दिशा की ओर होगा। क्या बात समझ आई क्या। क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए लैंग्वेज चेंज की। क्वेश्चन नंबर 14 देखें। देखो, अंजलि की स्कूल बस जब उसके स्कूल पहुंचती है तो उसका मुख उत्तर की ओर होता है। ठीक है, एक हिंट दिया है हमें, जरूरी नहीं दोस्तों यहीं से क्वेश्चन सोल्व हो। अगर यहां से आपने स्टार्ट किया क्वेश्चन को सोल्व करना तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इसने सिर्फ एक बात बताई कि जैसे उसकी स्कूल पहुंचती है तो उसका मुख उत्तर की ओर होता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अंजलि के घर से चलने के बाद, यहां से शुरू करते हैं अंजलि के घर से। मान लो ये अंजलि का घर है, ये अंजलि का घर है। अंजलि के घर से चली स्कूल बस, घर से चलने के बाद वह 2 बार दाईं ओर, 2 बार दाएं, तो घर से चली, चलने के बाद पहला दायां और ये दूसरा दायां, 2 बार दाईं ओर, तथा स्कूल पहुंचने से पहले बाईं ओर मुड़ती है। तो दोस्तों बस इस तरफ जा रही है, घर से चली, चलने के बाद पहला दायां दूसरा दायां, और स्कूल पहुंचने से पहले एक बार बाईं ओर मुड़ती है। इसका मतलब यहाँ क्या आ गया दोस्तों, अंजलि का स्कूल आ गया। क्या आ गया यहाँ, अंजलि का स्कूल। अब क्या कहा था कि बस जब उसके स्कूल पहुंचती है तो उसका मुख उत्तर की ओर होता है। तो दोस्तों बस इधर जा रही है, स्कूल ये है, तो इसका मुख उत्तर की ओर है। इसका मतलब ये दिशा कौन सी है, नीचे उत्तर। अगर नीचे उत्तर है तो दोस्तों ऊपर क्या होगा, दक्षिण होगा। नीचे उत्तर है तो ऊपर क्या होगा दोस्तों, दक्षिण होगा। ठीक है, तो ये दिशा हो गई दक्षिण। ठीक, अब ये उत्तर है तो उत्तर के क्लॉकवाइज में दोस्तों ये क्या होगा, पूर्व, और पूर्व के सामने क्या होगा फ्रेंड्स, पश्चिम। पूर्व के सामने क्या होगा, पश्चिम होगा। अब हमसे पूछा क्या है, बताइए अंजलि के घर के सामने जब बस रुकी तो उसका मुख किस दिशा की ओर था। तो अंजलि के घर के सामने जब रुकी या बस चली तो वो किस दिशा की ओर जा रही थी दोस्तों, पश्चिम दिशा की ओर जा रही थी। किधर जा रही थी, पश्चिम दिशा की ओर। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, पश्चिम। अब इसी क्वेश्चन को देखो दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था, क्या मैं एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल आउट कर सकता हूं क्या, यानी एक बार मैं अगर दाएं घूमूं और एक बार बाएं घूमूं तो दोनों कैंसिल आउट होके वही सेम पोजीशन आ जाएगी क्या। तो देखो इसने क्या कहा था,
घर से चलने के बाद 2 बार दाएं घूमती है, यानी 2 बार राइट, और स्कूल पहुंचने से पहले 1 बार लेफ्ट मुड़ती है। ठीक है, तो देखो क्या मैं एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल आउट कर सकता हूं क्या? बिल्कुल। तो वापस मान लो ये अंजलि का घर से चली और चलते ही क्या बचा? एक राइट बचा, 1 बार राइट घुमा दो, ये आ गया अंजलि का स्कूल। ये क्या आ गया? अंजलि का स्कूल। और ये दिशा कौन सी है? उत्तर दिशा। ये कैसे पता चला? इसने कहा जब उसके बस स्कूल पहुंचते तो उसका मुख उत्तर दिशा में होता है। दोस्तों ये उत्तर है तो ऊपर क्या होगा? दक्षिण होगा। ये क्या होगा? पश्चिम होगा। अब यही पूछा हमसे, जब अंजलि की स्कूल बस उसके घर से चली या घर पे रुकी तो उसका मुख किस दिशा में था? उसका मुख होगा दोस्तों पश्चिम दिशा में। क्या बात समझ में आई? इस तरीके से भी कर सकते हैं। तीसरा तरीका, अगर आप पहली लाइन से क्वेश्चन सोल्व करते हो तो भी हो जाएगा। कैसे? बस जाते समय अगर राइट मुड़ती है तो आपको आते समय उसको लेफ्ट मोड़ दो, यानी आप स्कूल से घर आ जाओ, 2 बार राइट की जगह 2 बार लेफ्ट टर्न करो और 1 बार लेफ्ट की जगह राइट टर्न करो, तो भी आंसर क्या आएगा फ्रेंड्स? वही आएगा। लेकिन हमें यह देखना है कि एग्जाम में सोल्व करते समय कौन से मेथड से मैं क्वेश्चन को फास्ट कर सकता हूं और गलत भी ना हो, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखें। 15 कह रहा है क्यू पूर्व की ओर यात्रा करता है। ठीक है, तो क्यू को ले जाएं पूर्व की ओर, ये यहां पूर्व मान लो, और इधर कौन यात्रा करता है? क्यू। एम उत्तर दिशा की ओर यात्रा करता है। दोस्तों अगर क्यू पूर्व में जा रहा है तो एम उत्तर दिशा की ओर यात्रा कर रहा है। ये पूर्व है तो ऊपर क्या होगा? उत्तर। और इधर कौन जा रहा है? एम जा रहा है। फिर कहा एस और टी विपरीत दिशा में यात्रा करते हैं। तो विपरीत दिशा का मतलब फ्रेंड्स, अगर एस ऊपर जा रहा है तो टी नीचे जाएगा, एस राइट जा रहा है तो टी लेफ्ट जाएगा, यानी ये जहां भी जा रहे हैं विपरीत दिशा में यात्रा कर रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। फिर कहा, ये तो लाइन हमने पढ़ ली, एस और टी विपरीत दिशा में यात्रा करते हैं। फिर कहा टी क्यू की दाहिनी की ओर यात्रा करता है। टी क्यू के राइट में। तो दोस्ती, अगर क्यू इस तरफ जा रहा है, अगर मैं क्यू हूं और मैं इस तरफ जा रहा हूं, तो मेरा दाहिना कौन सा होगा? नीचे की तरफ। और इधर यात्रा कौन कर रहा है? इसने कहा टी क्यू की दाहिनी की ओर, तो दोस्तों टी आ जाएगा नीचे। अब देखो ये हिंट दिया था कि एस और टी विपरीत दिशा में यात्रा कर रहे हैं, तो दोस्तों टी नीचे जाएगा तो एस कहां जाएगा? ऊपर की ओर जाएगा, क्योंकि ये विपरीत दिशा, यानी ये दक्षिण में जाएगा तो वो कहां जाएगा? उत्तर में जाएगा। फिर क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से सही है? 4 ऑप्शन दिए हैं कि कौन सा 100% कंफर्म है। तो देखो पहले तो डायरेक्शन, ऊपर उत्तर, इधर पूर्व, नीचे क्या होगा फ्रेंड्स? दक्षिण, और यहां क्या होगा? पश्चिम। यहां क्या होगा? पश्चिम होगा। ठीक है, अब देखो पहली बात कर रहे हैं कि एम और एस विपरीत दिशा में यात्रा कर रहे हैं। क्या एम और एस विपरीत दिशा में यात्रा कर रहे हैं? नहीं, दोनों एक ही दिशा में यात्रा कर रहे हैं। सेकंड ऑप्शन, टी पश्चिम की ओर यात्रा कर रहा है। दोस्तों क्या टी पश्चिम की ओर यात्रा कर रहा है? नहीं, ये तो दक्षिण में जा रहा है। ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर हमसे कहा सी ऑप्शन, टी उत्तर की ओर यात्रा कर रहा है। नहीं दोस्तों, टी तो दक्षिण की ओर जा रहा है, ये भी हमने चेक कर लिया, गलत हो गया। डी ऑप्शन है, एम और एस एक ही दिशा में यात्रा कर रहे हैं। बिल्कुल 100% राइट है ये बात कि एम और एस एक ही दिशा में यात्रा कर रहे हैं, और वो कौन सी दिशा में कर रहे हैं फ्रेंड्स? उत्तर दिशा में यात्रा कर रहे हैं। क्या क्वेश्चन समझ में आया? जैसे जैसे क्वेश्चन लैंग्वेज कहता चला गया वैसे वैसे उसको सॉल्व करते चले गए। सबसे पहले कहा था टी क्यू पूर्व की ओर यात्रा कर रहा है, हमने क्यू पूर्व की ओर ले गए, एम उत्तर की ओर ले गए। फिर कहा एस और टी विपरीत दिशा में यात्रा करते हैं। फिर यहां से पूरा हिंट मिल गया हमें कि टी क्यू की दाहिनी की ओर यात्रा कर रहा है, तो टी क्यू के दाहिनी की ओर, भाई टी नीचे जाएगा तो एस ऊपर जाएगा। और फिर चारों ऑप्शन हमने चेक किए, उसमें से डी ऑप्शन हमारा क्या हो गया? राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 16।
अरुण एक स्थान से दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ करता है। तो दोस्तों यहीं से मान लेते हैं, यहां से अरुण ने दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया, ठीक है। कुछ दूर चलने के बाद बाएं मुड़ जाता है। दोस्तों अरुण की जगह आप चलो, यानी आप दक्षिण में जा रहे हो और कुछ दूर चलने के बाद बाएं मुड़ जाता है, तो आप बाएं मुड़ जाओ, ठीक है। और कुछ दूर चलता है, ठीक है। अब वह अपने चलने की दिशा में 45 डिग्री बाएं मुड़ता है। पहले दिन थ्योरी में ये बात बताई थी दोस्तों, अरुण अगर इस तरफ जा रहा है और 45 डिग्री बाएं मुड़ना है, तो 45 डिग्री तो आप छोड़ो, एक बार मुझे ये बताओ बाएं मुड़ना होगा तो किधर मुड़ेगा? ऊपर। लेकिन अब जो एंगल क्रिएट होगा वो दोस्तों देखो, ये चलने की दिशा है, अगर वो पूरा इतना मुड़ जाता तो दोस्तों एंगल इधर से बनेगा, ये 90 डिग्री हो जाता, लेकिन वो सिर्फ 45 डिग्री मुड़ता है, ये हो गया 45 डिग्री, ठीक है। बाएं मुड़ता है और कुछ दूर चलता है, चलो यहां तक आ गया, मान लिया। जहां से वह अपने चलने की दिशा में 45 डिग्री फिर दाएं मुड़ता है, 45 डिग्री फिर दाएं मुड़ता है फ्रेंड्स। तो देखो अगर इस दिशा में जा रहा है तो पहली बात तो दाएं मुड़ना है, तो किधर मुड़ेगा? वो इधर मुड़ेगा। और कितना डिग्री? 45। तो चलने की दिशा ये है तो वो इधर मुड़ जाएगा, और ये कितना डिग्री हो गया? चलने की दिशा से 45 डिग्री, ठीक है। वह अपने चलने मुड़ता है और चलता जाता है। वह किस दिशा में जा रहा है? वह किस दिशा में जा रहा है, ये हमसे पूछा। तो दोस्तों नीचे दक्षिण की ओर जा रहा था, नीचे दक्षिण है तो ऊपर क्या होगा? उत्तर। यहां क्या होगा? पश्चिम। और पश्चिम के सामने फ्रेंड्स क्या होगा? पूर्व। पश्चिम के सामने क्या होगा? पूर्व। तो व्यक्ति ये कौन? अरुण किस दिशा में जा रहा है? ये जा रहा है पूर्व दिशा, यानी ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। क्या ऑप्शन हो जाएगा? बी। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझना, मैंने आपको बताया था जब थ्योरी पढ़ाई थी, 45 डिग्री बाएं मुड़ना, 135 डिग्री दाएं मुड़ना, ठीक है। तो एक बार फिर से समझो। इसने कहा कि अरुण जो है वो दक्षिण की ओर यात्रा कर रहा था, ठीक है। तो अरुण को दक्षिण में ले जाएं। अरुण दक्षिण की ओर यात्रा कर रहा था, फिर वो बाएं मुड़ता है, फिर कहा अब 45 डिग्री फिर बाएं मुड़ता है। तो दोस्तों अगर इतना मुड़ता, चलने की दिशा से एंगल बनेगा, इतना मुड़ता तो ये हो जाता 90 डिग्री, लेकिन वो सिर्फ 45 डिग्री मुड़ रहा है, किधर? बाएं। अब यहां से फिर चलने की दिशा यही है अरुण की, यहां से फिर दाएं मुड़ता है, तो दाएं मुड़ेगा दोस्तों। अगर मैं इस तरफ जा रहा हूं, दाएं मुड़ूंगा तो इधर ही मुड़ूंगा। और कितनी डिग्री मुड़ता है फिर से? 45 डिग्री। अब हमसे पूछा किस दिशा में जा रहा है, तो हमें पता था नीचे अरुण दक्षिण में जा रहा है। अगर ये दक्षिण है तो ऊपर क्या होगा फ्रेंड्स? उत्तर। और ये उत्तर है तो ये क्या होगा? पूर्व होगा। तो अरुण अब किस दिशा में जा रहा है? पूर्व दिशा में जा रहा है, ठीक है। आगे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्वेश्चन दिखने में बड़ा लग रहा है कुछ, चलो देखते हैं। मीरा टी बिंदु से सीधे चलकर यू तक जाती है। ये मान लेते हैं हम एक टी बिंदु है। मीरा टी बिंदु से चलकर किस तरफ जा रही है हमें बताया नहीं, तो मीरा को किसी भी तरफ ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मीरा को किसी भी तरफ ले जाओ आप, कोई दिक्कत नहीं है। टी से चलकर मीरा यू तक गई, इसको थोड़ा नीचे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। मीरा टी बिंदु से चलकर सीधे यू तक गई, तो यहां मान लो बिंदु टी है। टी से चली मीरा यू तक आई, जो कि कितनी दूर है? 4 फीट दूर है। पहली लाइन। आगे पढ़ते हैं हम। यहां से वह 90 डिग्री पर बाएं मुड़कर डब्ल्यू तक जाती है। 90 डिग्री बाएं यानी ऊपर आ जाएगी, और कौन से बिंदु तक? डब्ल्यू तक। इसकी दूरी भी कितनी दे रखी है दोस्तों? 4 फीट दूर है। फिर कहा फिर वह 90 डिग्री दाएं मुड़कर 3 फीट, 90 डिग्री दाएं मुड़कर 3 फीट कौन से बिंदु तक? पी तक जाती है। यह बिंदु आ गया आपका फ्रेंड्स पी, ठीक। पुनः 90 डिग्री बाएं मुड़कर 1 फुट, बाएं मुड़ेगी तो कहां जाएगी? ऊपर जाएगी। और कितना चलती है? 1 फीट। कितना चलती है? 1 फीट चलती है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास
1 फीट, 1 फीट चलकर कौन से बिंदु तक गई, Q तक जाती है। ये बिंदु आ गया आपका Q। ठीक है फ्रेंड्स, देखो क्या तरीका मेरा का चलने का। वहां से 90 डिग्री पर बाएं मुड़कर 1 फीट चलकर, यहां से फिर बाएं मुड़ती है 1 फीट चलकर V तक जाती है। ये बिंदु आ गया V। अब फ्रेंड्स मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या, देखो अगर ये दूरी 3 है और ये दूरी 1 है तो इस लाइन से छोटी लाइन होनी चाहिए। अगर इसको आपने एक्सटेंड कर दिया आगे तक, क्वेश्चन 100% रॉन्ग हो जाएगा फ्रेंड्स। तो मैंने कहा डिस्टेंस के समय ध्यान रखें, ये 4 थी, ये 4 थी, ये 3 है तो इससे थोड़ी छोटी करो। ये 1 है तो इस लाइन से छोटी होनी चाहिए। अब ये 3 और ये 1 तो इस लाइन को इससे छोटी रखनी है इसके कंपैरिजन में। ठीक है, V के बाद कहां जा रही है मेरा, चलकर V तक जाती है तथा फिर वह 90 डिग्री पर दाएं मुड़कर 3 फीट, फिर 90 डिग्री पर दाएं मुड़कर 3 फीट, ये दूरी कितनी है 3 फीट, किस बिंदु पर गई, O तक जाती है। यहां आ गई मेरा O तक, मेरा रुकने का नाम नहीं ले रही, देखो कहां से कहां कैसे कैसे जा रही है। अच्छा रुक गई मेरा, तो T और O के बीच की दूरी क्या है। देखो फ्रेंड्स सबसे पहले तो ये देखो मेरा का चलने का तरीका देखो आप किस तरह से चल रही है। मेरा चाहती तो सीधा यहां से यहां भी जा सकती थी, पर वो मेरा है नहीं गई। देखो पूछना क्या चाह रहा है, लास्ट में क्या पूछा है, तो बताइए T और O के बीच की दूरी क्या है, ये हमसे पूछा है। कह रहा है तब T और O के बीच की दूरी क्या है। तो दोस्तों T और O के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे फ्रेंड्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटी दूरी ज्ञात करने के लिए हमें एक समकोण त्रिभुज चाहिए होता है इस तरह का। अगर मुझे ये दूरी चाहिए तो मुझे एक ये लंब चाहिए और एक आधार चाहिए। तो मैं क्या करूंगा इसके लिए, ये जो लाइन है क्या मैं इसको नीचे एक्सटेंड कर सकता हूं क्या फ्रेंड्स, और इस लाइन को इधर एक्सटेंड कर दूं। अब इसकी टोटल डिस्टेंस ले लूंगा और इसकी डिस्टेंस ले लूंगा तो ये अपने आप आ जाएगी क्या, वो कैसे, देखो पहले इसकी बात करें। ये दूरी कितनी 3, ये 1 तो ये भी कितनी होगी 1, ये 4 तो ये भी कितनी होगी 4। तो देखो 4 और 1 5, 5 और 3 8, तो दोस्तों ये डिस्टेंस आ गई हमारे पास 8 फीट। अब ज्ञात करें ये डिस्टेंस, तो देखो ये 1 है तो ये भी यहां से और यहां तक ये भी कितनी होगी 1, ये टोटल कितनी थी 3, तो दोस्तों ये कितनी बची 2। अगर ये 2 है तो ये भी कितनी होगी 2। अब ये कुल दूरी कितनी आ गई 4 और 2 6 आ गई दोस्तों। अब मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं, कैसे, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो लंब कितना है 8, 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, दोनों का योग किया तो आ गया दोस्तों 100। तो वैल्यू आ गई मेरे पास h का स्क्वायर बराबर 100, तो h बराबर स्क्वायर हटाऊंगा तो √100 और h की वैल्यू आ गई मेरे पास 10। तो T से और O की दूरी कितनी है दोस्तों 10 फीट। T से O की दूरी कितनी आई है 10 फीट। तो ध्यान रहे इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछे तो आपको क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, यानी एक समकोण त्रिभुज बना लो और फिर उसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18। अब ये क्लॉक टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, उसमें भी हमने दिशा और दूरी को लेके क्वेश्चन किए थे। वापस यहाँ वही सवाल आ गया, कह रहा है एक घड़ी में 12:30 बजने पर, घड़ी में समय क्या हुआ दोस्तों 12:30 बजे, 12 3 6 9, तो 12:30 कब बजेंगे फ्रेंड्स, जब मिनट की सुई कहाँ होगी, मिनट की सुई होगी 6 पर, और 12:30 तो घंटे की सुई होगी दोस्तों 12 और 1 के बीच में। 12:30 बजने पर घंटे की सुई उत्तर दिशा में है
दोस्तों एक घंटे की सुई है, ये किस दिशा में है? उत्तर दिशा में है। तथा मिनट की सुई दक्षिण दिशा में है, तथा मिनट की सुई दक्षिण दिशा में। तो फ्रेंड्स मुझे ये बताओ, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि उत्तर इधर है और दक्षिण इधर है? नहीं, बिल्कुल आमने सामने ही होते हैं उत्तर और दक्षिण। तो बात सही है कि नहीं फ्रेंड्स? तो इसने बोल दिया कि घंटे की सुई तो उत्तर दिशा में हो, मिनट की सुई दक्षिण दिशा में। ऐसा पॉसिबल नहीं है। आगे पढ़ते हैं। 2:45 बजने पर मिनट की सुई किस दिशा में होगी? तो दोस्तों 2:45 कब होंगे? जब मिनट की सुई उठ के यहाँ आ जाएगी 9 पर, और घंटे की सुई आ जाएगी यहाँ कहीं 2 और 3 के बीच में। तो दोस्तों ये दक्षिण है, तो यहाँ क्या होता है? पश्चिम होता है, और यहाँ क्या होता है? पूर्व होता है। हमसे पूछा है 2:45 बजने पर मिनट की सुई किस दिशा में होगी? तो दोस्तों मिनट की सुई पश्चिम दिशा में। किस दिशा में? पश्चिम। लेकिन ये थोड़ा सा गलत है। 12:30 बजने पर घंटे की सुई उत्तर दिशा में नहीं हो सकती, लेकिन इसने बोला है तो बाय डिफॉल्ट अब हमें उत्तर और दक्षिण आमने सामने मानने होंगे। ठीक है, तो ये 2:45 पर मिनट की सुई घूम के कहाँ आ जाएगी? 9 के ऊपर आ जाएगी। तो ये दक्षिण है, तो दक्षिण के आगे क्या आता है दोस्तों? इधर पश्चिम आता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, यानी पश्चिम दिशा। क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहा एक बालक अपने पिता को ढूंढ रहा है। एक बालक अपने पिता को ढूंढ रहा है। ठीक है, फिर कहा वह 90 मीटर पूर्व की ओर जाकर। तो दोस्तों यहीं से शुरू करते हैं। बालक यहां से चला 90 मीटर पूर्व की ओर जाकर दाएं घूमता है, दाएं घूम गया। वह 20 मीटर चलकर, तो दाएं घूमकर कितना गया? 20 मीटर। 20 मीटर चलकर फिर दाएं मुड़कर अपने पिता को ढूंढता हुआ अपने चाचा के घर 30 मीटर चलकर जाता है। दोस्तों ये 90 थी, ये चाचा के घर इधर आया और चलता हुआ 30 मीटर चलता है। तो मैंने आपको क्या बताया कि लाइन छोटी होनी चाहिए। ये 90 है और ये 30 है, तो ये लाइन इतनी, ये यहां आ गया चाचा के घर। 30 मीटर चलकर पहुंचा, उसके पिता यहां भी नहीं मिले भाई, उसके चाचा के घर तक उसके पिता नहीं मिले हैं। यहां से 100 मीटर उत्तर दिशा में चलकर, तो दोस्तों यहां से उत्तर दिशा में जाएगा 100 मीटर। तो ये पहले जा रहा था किस दिशा में? पूर्व में। दोस्तों ये पूर्व है, तो ऊपर क्या होगा? फिर उत्तर होगा। 100 मीटर चलकर उत्तर दिशा में, ये टोटल दूरी कितनी तय की? 100। दोस्तों ये 20 है, तो ये भी कितनी होगी? 20 होगी। और एक्स्ट्रा कितना चला गया? 80 मीटर ऊपर एक्स्ट्रा चला गया। 100 मीटर उत्तर दिशा में चलकर उसे अपने पिता एक नाली में मिले, नाली नहीं सॉरी दोस्तों, गली में मिले। ठीक, आरंभिक मतलब जहां से चला था, आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर, आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर उसे अपने पिता मिले? तो हमसे पूछ रहा आरंभिक स्थान यहाँ था, तो यहां से कितनी दूरी पर उसके पिता मिले। तो दोस्तों पूछना चाह रहा है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और ये कैसे निकलती है? जब हमारे पास एक समकोण त्रिभुज होता है, जब हमारे पास एक समकोण त्रिभुज होता है। तो दोस्तों देखो ये डिस्टेंस 80, अब मुझे ये डिस्टेंस चाहिए यहाँ से और यहाँ तक, वो कैसे ज्ञात करेंगे? ये डिस्टेंस 30 है फ्रेंड्स, तो ये भी कितनी होगी? 30, और ये टोटल कितनी थी? 90। 90 में से 30 कम कर दो तो ये कितनी बची फ्रेंड्स? 60। ठीक, अब हमारे पास बेस आ गया, यानी आधार आ गया, लंब आ गया, तो क्या कर्ण निकाल सकते हैं? क्या निकाल सकते हैं फ्रेंड्स? 80 का स्क्वायर 6400 और 3600, टोटल हुआ 10,000। 10,000 का अंडरूट कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 100 हो जाएगा। तो कर्ण कितना आ गया हमारे पास? 100। और हमसे पूछना क्या चाह रहा था? यही पूछना चाह रहा था आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर उसे अपने पिता मिले। तो आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर मिले? 100 मीटर। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, आरंभिक स्थान से मिले दोस्तों उसे अपने पिता 100 मीटर की दूरी पर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 पटरियों वाले रेल मार्ग पर 2 रेलगाड़ियां 200 किलोमीटर की दूरी के 2 स्टेशनों से एक समय पर छूटती हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
एक स्टेशन ये, दो रेलगाड़ियां 200 किलोमीटर दूरी के दो स्टेशनों में से एक ही समय पर छूटती हैं। उनमें ए रेलगाड़ी पश्चिम की ओर 50 किलोमीटर और दूसरी विपरीत दिशा में। अच्छा ठीक है, देखो ऐसे समझो, ये हमारे पास एक रेल मार्ग है फ्रेंड्स, ठीक है, ये हमारे पास एक रेल मार्ग है। इस रेल मार्ग की डिस्टेंस है टोटल 200 किलोमीटर फ्रेंड्स, ठीक है। फिर कहा ए पश्चिम की ओर 50 किलोमीटर, तो ए यहां से चली पश्चिम की ओर, इसकी स्पीड क्या है 50 किलोमीटर पर आवर। और बी रेलगाड़ी यहां से चलेगी क्योंकि इसने बोला विपरीत दिशा में, इसकी स्पीड क्या है दोस्तों 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसने कहा ना उनमें ए पश्चिम की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, दूसरी विपरीत दिशा वाली रेलगाड़ी बी पूर्व की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। समझो दोस्तों, मैं इस तरफ जा रहा हूं किस स्पीड से 50 किलोमीटर पर आवर, सामने से मेरा दोस्त आ रहा है कितनी स्पीड से 40 किलोमीटर पर आवर। अब पूछा है 3 घंटे बाद उनके बीच की दूरी कितनी रह जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, देखो अब क्या करेंगे, ये टोटल दूरी हमें 200 दे रखी है, तो मिड जो पॉइंट है इन दोनों स्टेशनों का मिड पॉइंट, तो इधर कितना रह जाएगा ये 100 और इधर कितना रह जाएगा 100। तो मैंने क्या किया उसका मिड पॉइंट ले लिया, मैंने क्या किया उसका मिड पॉइंट ले लिया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अब आप देखो ये रेलगाड़ी इधर से जा रही है किस स्पीड से 40 किलोमीटर 1 घंटे में, तो 3 किलोमीटर में कितनी दूरी तय कर लेगी 120 किलोमीटर। तो 100 यहां तक था, 120 तय करेगी तो यहां कहीं आ जाएगी, कौन सी रेलगाड़ी बी वाली, और ये इधर जा रही है। तो दोस्तों मिड पॉइंट 100 का था, ये एक्स्ट्रा कितनी आ गई 20, क्योंकि 120 किलोमीटर तय करती है। और ये इधर से जा रही है ए 50 किलोमीटर स्पीड है, तो 3 घंटे में कितना चली जाएगी 5 या 15 150 किलोमीटर दोस्तों। तो देखो 100 तो ये आ गई और एक्स्ट्रा कितना आ गई 50 और आ गई, क्रॉस कर गई दोनों एक दूसरे को। मिड पॉइंट से ये 20 आगे निकल गई और ये वाले मिड पॉइंट से 50 आगे निकल गई। तो दोस्तों दोनों के बीच 3 घंटे बाद गैप कितना रह गया 50 और 20 70 किलोमीटर का दोनों के बीच गैप रह गया। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक है फ्रेंड्स, क्या किया मैंने मिड पॉइंट ले लिया, देखा मैंने ये 120 से ली गई और ये 150 आ गई, तो 100 यानी 100 तो छोड़ दो, एक 50 उधर चली गई, एक 20 इधर आ गई, तो दोनों के बीच कितना गैप रह गया 70 किलोमीटर का गैप रह गया। कितनी देर बाद 3 घंटे बाद। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखें। मैं 15 मीटर उत्तर की ओर गया, मैं 15 मीटर उत्तर की ओर गया। चलो यहां से मैं 15 मीटर उत्तर की ओर गया, फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 10 मीटर गया, तो यहां से फिर पश्चिम की ओर मुड़ा और कितना गया 10 गया। इसको नीचे ड्रॉ करते हैं। पहले का इसने मैं 15 मीटर उत्तर की ओर गया, मैं 15 मीटर उत्तर की ओर गया, फिर पश्चिम की ओर 10 मीटर, फिर पश्चिम की ओर 10 मीटर गया, फिर मैं दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 मीटर चला। अब दोस्तों यहां से दक्षिण की ओर मुड़ा और 5, देखो मैंने कहा अगर ये 15 है और ये 5 वापस आ रहा तो इस लाइन से छोटी लाइन होनी चाहिए, ये आ गया 5। और फिर पूर्व की ओर मुड़कर 10 मीटर चला, फिर यहां से पूर्व की ओर मुड़कर 10, देखो दोस्तों 10 ही इधर आया था और 10 ही वापस चला गया, तो इसी लाइन पे वापस आ गया क्या। आगे पढ़ते हैं। मैं आरंभिक स्थान से किस दिशा की ओर हूं, तो दोस्तों आरंभिक स्थान तो ये था क्योंकि यहीं से चला था, यहां से किस ओर है तो ये ऊपर कहां जा रहा था उत्तर की ओर, तो आरंभिक स्थान से किस दिशा की ओर होगा ये दोस्तों उत्तर की ओर ही होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन यानी उत्तर दिशा। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 22 देखें। क्वेश्चन नंबर 22 कहा ए जेड के उत्तर में 10 मीटर पर स्थित है। ए कहां है जेड के उत्तर में, तो दोस्तों पहले जेड को रखो, जेड का उत्तर ऊपर यहां है ए, यानी ये दिशा उत्तर होगी। ठीक है, जो
y के उत्तर पश्चिम में है। जो कौन फ्रेंड्स? z। सेकंड पर्सन कौन है यहाँ? z। जो y के उत्तर पश्चिम में कौन होना चाहिए? z। तो दोस्तों उत्तर पश्चिम, ये उत्तर और ये पश्चिम, तो मैं y को यहां रखूंगा, तो y का ये उत्तर और ये पश्चिम, तभी तो ये उत्तर पश्चिम होगा, जो y के उत्तर पश्चिम में। ठीक है, z b के पश्चिम में 15, z b के पश्चिम में, तो दोस्तों b यहां कहीं होगा, तभी तो z उसके पश्चिम में होगा, और दूरी कितनी दे रखी है? 15। ठीक है, z b के पश्चिम में 15 मीटर पर स्थित है। फिर कहा सी y के पूर्व में 10, सी y के पूर्व में, तो y का पूर्व दोस्तों होगा यहां, और ये दूरी कितनी दे रखी है? 10। ठीक है, जो b के दक्षिण में 10 मीटर पर है, जो कौन? y। जो कौन? y। y जो है b के दक्षिण में कितना है? 10। ठीक है, जो b के दक्षिण में 10 मीटर पर स्थित है। तो बताइए a के सापेक्ष में y कौन सी दिशा में है? तो बताइए a के सापेक्ष में y, तो दोस्तों जिसके सापेक्ष में पूछा है उसको सेंटर मान लो। ये अगर ऊपर उत्तर है तो नीचे क्या होगा? दक्षिण होगा, और दोस्तों यहां क्या होगा? पूर्व होगा। तो a के सापेक्ष में आप देखो y कहां है? पूर्व और दक्षिण के बीच में, तो हम कह सकते हैं क्या? हमारा आंसर जो है वो क्या होगा? दक्षिण पूर्व होगा। हमारा आंसर जो हो वो क्या होगा? दक्षिण पूर्व होगा। क्या बात समझ में आई फ्रेंड्स? थ्योरी मैंने आपको करवाई, लास्ट क्लास में हमने लेक्चर लिए, परछाई से संबंधित मैंने क्वेश्चन बताए, और कुछ अच्छे क्वेश्चन इजी लेवल से शुरू करते हुए थोड़ा सा लेवल बढ़ाते चले गए हम। कुछ छोटे क्वेश्चंस किए, फिर हमने थोड़े अच्छे बड़े क्वेश्चंस लिए। तो आपको अब करना ये है फ्रेंड्स कि जितने भी आपके सामने अब क्वेश्चंस आए, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हों या मॉक टेस्ट लगा रहे हों, वो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहें। पूरा टॉपिक लेफ्ट राइट और 8 डायरेक्शन के ऊपर टिका हुआ फ्रेंड्स। डिस्टेंस के क्वेश्चन बिल्कुल आसान है जो हमने किए, पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है। और इस टॉपिक से ध्यान रखना, कोई भी एग्जाम हो, करीबन इस टॉपिक से आपको हर एग्जाम में जिसमें रीजनिंग आती है वहाँ क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।